कृष्णा। जय श्री पितृदेव। आज अमावस्या का पावन दिन है जिसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन हमारे पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज अपने परिवार के आशीर्वाद हेतु पृथ्वी पर आते हैं। यदि आज हम श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से उन्हें तर्पण और पूजा अर्पित करें तो पितरों की कृपा से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे और संतानों की उत्पत्ति होती रहे, तो पितृ अमावस्या का यह विशेष महत्व जरूर जानिए। आइए इस अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, मांस, मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध का मैथुन कार्य आदि का निषिद्ध बताया गया है। जीवन में स्थायी सफलता हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन शमी के पेड़ की पूजा करके भगवान शनि देव की कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन या शराब आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इसी के साथ इस तिथियों पर बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। इन कार्यों को अमावस्या के दिन करना बिल्कुल भी अशुभ माना जाता है। इसी के साथ अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने को भी मनाही रहता है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि हमारे पितृजन हमसे नाराज हैं तो हमें क्या करें जिससे वो हमें पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए। यदि आपके पितृ नाराज हैं तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान करके और करने के बाद अपने पितरों को जल, सफेद फूल, काले तिल से कुशा का उपयोग करके उनके पोरों से तर्पण दें। कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं दे सकते तो वह पितरों तक नहीं पहुंचता। ऐसे में आपके पितृ अतृप्त रहते हैं और नाराज होते हैं। इसीलिए आपको पंच बलि कर्म करना चाहिए। जिसे सर्व पितरों अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए पंच बलि कर्म जरूर करें। इसमें आपको भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि को खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को भोजन का अंश कौवा, गाय, कुत्ता आदि के माध्यम से उन तक पहुंचता है। उसे पाकर ही वे तृप्त होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। पितृदेव आर्यमान की पूजा और पितृसुत्त पाठ का करने से जो पितर नाराज होते हैं, वो नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितृदेव के आर्यमान की पूजा करनी चाहिए, जिसके करने बाद पितृसुत्त का पाठ करना चाहिए। इसके करने से ही आपके पितर खुश होते हैं और अपनी संतानों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। और पितृ ऋण या पितृ दोष से मुक्ति के लिए आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और खुश भी होकर आपकी उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में और प्रेत मंजरी के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप उनके नाम से गाय का दान कर सकते हैं। गाय दान करने से पितर वैतरणी नदी पार करने में सफल होते हैं। वे कष्टों से मुक्ति पाते हैं और सूर्य गोचर से इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, बड़ा पद, आर्थिक उन्नति का बनेगा योग। इस साल 2025 में चमकेगी उनकी किस्मत जिनके सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 17 सितंबर को हुआ है। कन्या राशि में सूर्य गोचर से आज से इन 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। उच्च पद और आर्थिक उन्नति का योग बन रहा है। सूर्य गोचर
मेष राशि वालों के करियर में उन्नति के लिए अच्छा समय लेकर आया है। आइए जानते हैं कन्या में सूर्य गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कन्या राशि में सूर्य गोचर आज 17 सितंबर के 1:54 AM पर हुआ है। सूर्य 17 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में ही रहेगा। सूर्य की स्थिति प्रबल मानी जाती है, जिसका व्यक्ति के आत्मविश्वास, नैतिकता, क्षमता, मान सम्मान और प्रशंसा सैनिक शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह अवधि संतान, पिता के साथ संबंध, उच्च पद और मान सम्मान से जुड़े मामलों में प्रगति का संकेत देती है। सूर्य गोचर से 5 राशियों की किस्मत चमकेगी, वही उनके लिए बड़ा पद और आर्थिक उन्नति का योग है, जबकि अन्य राशियों वालों पर भी सूर्य का प्रभाव पड़ना तय है। आइए जानते हैं कन्या राशि में सूर्य गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। सूर्य गोचर 17 सितंबर को 1:54 AM पर कन्या राशि में होगा। कन्या राशि में सूर्य गोचर का राशिफल। मेष सूर्य गोचर मेष के 6ठे भाव को सक्रिय करेगा, जो कार्य, सेवा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। करियर में उन्नति के लिए यह अच्छा समय है। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित महसूस करोगे। आपका दृढ़ संकल्प आपको सफलता दिलाएगा। अपने स्वास्थ्य, विशेषकर पाचन और तनाव का ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि सूर्य वृषभ के रचनात्मक, रोमांच और संतान के 5म भाव में प्रवेश कर रहा है। आप अधिक अभिव्यंजन, ऊर्जावान और अपने शौक पूर्ण करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। प्रेम जीवन में निखार आ सकता है और अविवाहित लोगों को एक सार्थक रिश्ता मिल सकता है। छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रयासों में के लिए मान्यता मिल सकती है। सट्टेबाजी से लाभ प्राप्त करने का अच्छा समय है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचे। मिथुन राशि भक्तों, अब मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि सूर्य मिथुन के घर, परिवार और आराम के 4th भाव में गोचर कर रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां केंद्र में आ सकती हैं और आप संपत्ति निवेश, घर के नवीकरण या वाहन खरीदने की योग्यता बना सकते हैं। कार्य जीवन संतुलन अवश्य है, क्योंकि करियर की जिम्मेदारियां पारिवारिक जरूरतों से टकराव हो सकती हैं। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि सूर्य कर्क के संचार में भाई बहनों और साहस के 3य भाव से गोचर कर रहा है। आप अपने विचारों को व्यक्त करने और पहल करने में आत्मविश्वास महसूस करोगे। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और छोटी यात्रा करने का अवसर ला सकती है। लेखकों और वक्ताओं और मीडिया कर्मियों के लिए अनुकूल समय है। कड़ी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन बातचीत में अहंकार से बचें। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि सूर्य का गोचर सिंह के धन, वाणी और परिवार के 2 भाव को प्रभावित करेगी। अनुशासित योजना से वित्तीय मामलों में सुधार होगा। बचत और आय के नए स्रोत सामने आएंगे। पारिवारिक जीवन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी वाणी में दम है तो सोच समझकर बोले। पैसों को लेकर अनावश्यक खर्चों से और विवादों से बचे। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं कन्या राशि के बारे में। सूर्य के कन्या के आत्म और व्यक्तित्व के प्रथम भाव से होने
से आप शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और नियंत्रण महसूस करोगे। यह व्यक्तिगत विकास और आत्म अभिव्यक्ति का समय है। आपके नेतृत्व व गुण निखरेंगे, लेकिन अपनी और दूसरों की अत्यधिक आलोचना करने से बचे। करियर में उन्नति के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन अहंकार को विनम्रता के साथ संतुलन में रखें। आइए भक्तों, अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि का सूर्य गोचर तुला के 12वें भाव आध्यात्मिकता, वैद्यक और विदेशी संबंधों में होगा। आप आत्म संयम रख सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों के लिए एकांत पसंद करें। यात्रा या आध्यात्मिक एकांतवास आपको शांति प्रदान कर सकती है। वित्तीय अनुशासन आवश्यकता है, क्योंकि खर्च बढ़ सकता है। यह ध्यान, दान और विदेश यात्रा के अवसर के लिए अच्छा समय है। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। सूर्य वृश्चिक राशि के 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जो लाभ, नेटवर्किंग और आकांक्षाओं का भाव है। यह वित्तीय विकास, पहचान और दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही अनुकूल समय है। आप प्रभावशाली लोगों से मिल सकते हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं धनु राशि के बारे में। सूर्य धनु के करियर और अधिकार के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। कार्यस्थल पर विकास, पहचान और नेतृत्व की भूमिका की उम्मीद करें। वरिष्ठ आपके प्रशंसों पर ध्यान देंगे और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। यह प्रचार, विस्तार और सार्वजनिक जीवन में सफलता के लिए एक उत्कृष्ट समय है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं मकर राशि के बारे में। सूर्य का गोचर मकर राशि के भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिकता के 9वें भाव में हो रहा है। यह यात्रा करने, अन्वेषण करने और अपने शिक्षित का विस्तार करने का समय है। आप उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, साधना या लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन विनम्र रहे। कोई शिक्षक, गुरु या पिता तुल्य व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि सूर्य कुंभ के परिवर्तन, रहस्य और संयुक्त वित्त के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। रिश्तों, वित्त या करियर में अचानक बदलाव आ सकता है। साझा धन, घरों या विरासत के प्रबंध पर ध्यान दें। जोखिम भरे निवेशों से बचें। आध्यात्मिकता रूप से यह गहन आत्म लगाव और परिवर्तन का समय है। आइए भक्तों, अब हम मीन राशि में चलते हैं। मीन राशि सूर्य मीन राशि के साझेदारी, विवाह और व्यवसाय के 7वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों पर ध्यान केंद्रित रहेगा और प्रतिबद्धताओं की स्पष्टता, आवश्यकता और व्यावसायिक साझेदारी सफलता दिला सकती है, लेकिन अहंकार के टकराव से समस्याएं बिगड़ सकती हैं। यदि आप समझदारी और धैर्य बनाए रखें तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। सहयोग के लिए यह अनुकूल समय है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।